दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप भी भारतीय रेलवे में ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस में आपको कौन कौन से वो पोस्ट भरने चाहिए जिससे कि आपको बड़ा ही इंटरेस्ट से आप काम कर सके। और ये पोस्ट प्रेफरेंस मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे महिलाओं के लिए बताऊंगा, क्योंकि मैं सभी के लिए पहले से तो बता के रखा हूँ, लेकिन अगर आप महिला है, फीमेल है या फिर आप लड़कियाँ हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रुप डी का जो काम होता है वो थोड़े हार्ड होते हैं। और इसके अलावा अगर आपके नेचर का काम नहीं मिला तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि मैं यहाँ पे फिट नहीं बैठ पा रही हूँ, क्योंकि वो आपके माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता रहेगा। तो आप चाहे तो मैं जो बता रहा हूँ उस पोस्ट को आप प्रेफरेंस में भर सकते हैं। और आपको बता दूँ कि जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपके सामने 11 पोस्ट देखने को मिलेगा। आप एक ही फॉर्म भरोगे और सारे के सारे पोस्ट को आप एज पर सीरियल वाइज चुन लेंगे कि पहले नंबर पे मुझे कौन सा चाहिए और दूसरे नंबर पे कौन सा चाहिए, तीसरे नंबर पे कौन सा चाहिए। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा अगर आप पोस्ट चुन लेते हैं। तो जब आपका नंबर उतने स्कोर आप कर लेते हैं और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल कर जाता है तो आप जो है उस पोस्ट को पा सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो हो सकता है आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, फिर भी आपको कोई ऐसा पोस्ट मिल जाएगा जिसमें कि बहुत हार्ड वर्क है या फिर आपके नेचर का नहीं है, तो वहाँ पे आपको उलझन हो सकती है। तो इसमें आपको मैं मदद कर सकता हूँ कि कौन सी चीज़ें, कौन सा पोस्ट आपको अपने पहले नंबर पे रखना है। और 11 पोस्ट पर भर्ती होने वाला है तो उसमें से मैं सिर्फ 5 पोस्ट लाया हूं। अगर आप चाहेंगे तो इसी 5 पर में से आपका एक पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं है तो आपका 11 के 11 पोस्ट सिलेक्शन कर लो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बट आपका नंबर अच्छा बैठेगा तो इनमें से एक पोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जिस पोस्ट पर जा रहे हैं उस पर एटलीस्ट 60 साल तक तो काम करना ही पड़ेगा अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है। और आप इन सारे पोस्ट में भी जा कर के प्रमोशन पा सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इसका जो फॉर्म है वो 21 जनवरी 2026 से फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट आपका 20 फरवरी तक चलने वाला है, यानी आप 1 महीने तक फॉर्म भर सकती हैं। 10वीं पास वाले सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए कोई और अलग से क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए वो जान लेते हैं कि आपका वो 5 पोस्ट कौन कौन सा है। तो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर है पॉइंट्समैन बी। पॉइंट्समैन का नाम एक्चुअली पॉइंट्समैन है, बट वुमेन भी भर सकती हैं, महिलाएं के लिए भी बहुत अच्छा जॉब है। वो मैं क्यों बताऊंगा, आगे अपन देख लेते हैं। तो चूंकि पॉइंट्समैन बी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सीनियर लोग होते हैं उनको पॉइंट्समैन ए बोला जाता है। आपकी भर्ती जूनियर पॉइंट्समैन के रूप में होने वाली है तो आपको पॉइंट्समैन बी बोला जाएगा। जॉब प्रोफाइल के बारे में इसको बात कर लें तो इसका जो है हमारा जो पॉइंट्स होता है उसको ऑपरेट करना या फिर संटिंग करना या सिग्नल एक्सचेंज करना, और वो भी लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के साथ में। इसके अलावा आपका जो ट्रेन है उस ट्रेन का पूरा सिक्योरिंग करना, यानी उसके पहियों के नीचे चेन गुटके लगाना, लकड़ी के गुटके लगाना, पत्थर लगाना, ये सारी चीज़ें शामिल है। इसके अलावा आपको लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के पास में स्टेशन मास्टर का जो वैलिड मेमो है वो लेकर के जाना देना होता है। तो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि महिलाओं के लिए बेटर है। इसको मैंने जो ड्यूटी आवर्स है वो जान लेते हैं। तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगने वाली है, यानी 8 घंटे के अगर दिन में है तो आपको 16 घंटा के आसपास रेस्ट जो मिल जाएगा, उसके बाद फिर 8 घंटे के बाद बुलाया जा सकता है और फिर वो नाइट ड्यूटी हो सकती है। दिन और रात दोनों ड्यूटी होती है। कहीं कहीं बड़े स्टेशनों में 8 घंटा और छोटे स्टेशनों में आपका 12 घंटे भी ड्यूटी लगाई जाती है। इसको मैंने अपने पहले नंबर पर क्यों रखा है वो जान लीजिए। पहले नंबर पर इसलिए रखा है कि इसका जो है पोस्टिंग जो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेशन में होगा, चाहे वो स्टेशन बड़ा हो सकता है या फिर छोटा स्टेशन हो सकता है। इसके अलावा
आप जो है फैमिली के बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत फास्ट प्रमोशन है, जिसमें आप जीडीसी के तहत रेलवे के सारे पोस्ट पर जा सकते हैं और एलडीसी के तहत आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर और टीटी जैसे पोस्ट पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले पोस्ट की, जो कि हमारे दूसरे नंबर पे है। तो ये है असिस्टेंट SNT। असिस्टेंट का मतलब हेल्पर के रूप में, SNT का मतलब होता है सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। यानी कि आपको सिग्नल जो रेलवे के होते हैं उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड सारे काम करने हैं, चाहे वो सिग्नल से संबंधित हो, चाहे वो क्रॉस ओवर हो, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो जो पॉइंट मशीन है उसका ओवरहॉलिंग या फिर आपका ग्रीसिंग ऑयलिंग हो, ये सारे काम आपको करने होते हैं। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशंस में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है या फिर आपका जो कंट्रोल टेलीफोन है, इससे रिलेटेड जो है काम इसमें होता रहता है। इसमें आपका एक रीज़न जो है मैंने दूसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें एक तो लाइट वर्क है, यानी जो फीमेल होती हैं वो थोड़े से, हालांकि चढ़ने के लिए तो एवरेस्ट पर चढ़ गई हैं, बट इनको थोड़ा सा जो जॉब प्रोफाइल है इनके नेचर का, यानी थोड़ा सा लाइट जॉब मिला तो इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर SNT डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो आपको थोड़े से दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले थोड़े से काम करना पड़ेगा। इसमें जो है आपका कपड़े गंदे नहीं होते, सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहना पड़ेगा। इसके अलावा फुल टाइम मिल जाता है जो कि आपके फैमिली के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपका अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको थोड़े से टाइम मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, आपको ऐसे स्टेशन मिलता है जहाँ पे 4 स्टेशन पहले और 4 स्टेशन बाद के सिग्नलों के बारे में या फिर उससे रिलेटेड काम करना है, तो जाहिर सी बात है उसमें नाइट ड्यूटी ना के बराबर होती है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है जब रेलवे में आप आ जाते हैं, तो आपको जब नाइट ड्यूटी लगाने लगते हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा उलझन होने लगते हैं क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट हमारा काम होने लगता है। बट SNT डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा सा नाइट ड्यूटी कम हो सकता है। इसके प्रमोशंस की बात करें तो GDC के तहत आप सारे पोस्ट पर जा सकते हैं। LDC के तहत आप अपना जो डिपार्टमेंट है टेक्नीशियंस, सीनियर टेक्नीशियंस और JE पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके अलावा SSC पोस्ट पर जा सकते हैं। असिस्टेंट ऑपरेशंस है ये हमारा तीसरा पोस्ट, जो कि महिलाओं के लिए बेस्ट साबित हमको लगता है होगा। इसमें जो ड्यूटी है वो मोस्टली जब तक कि इमरजेंसी ना हो नाइट ड्यूटी नहीं लगाया जाता है, दिन दिन में काम होता है, जो कि आप वायरमैन का भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के जो काम है, जैसे रेलवे के ऑफिसेस या फिर रेलवे क्वार्टर्स में जो इलेक्ट्रिक का सप्लाई है या फिर उनका जो फीडिंग है, वो सारे काम आप करते हैं। इसको सबसे मतलब तीसरे नंबर पर रखने का रीज़न ये है कि इसमें जो है नाइट ड्यूटी ना के बराबर है। इसके अलावा इसमें भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, लाइट काम है। इसके अलावा आपको अपने फैमिली के लिए फुल टाइम मिल जाएगा, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। मेरे लिस्ट में चौथे नंबर पर जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। यानी कि ये जो लोकोमोटिव शेड है जहाँ पे हमारा लोको का मेंटेनेंस होता है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। जैसे हमारी कार और बाइक की सर्विसिंग होती है, वैसे हमारा जो लोकोमोटिव इंजन है, जिसको आम बोलचाला भाषा में लोग बाग रेलवे का इंजन बोलते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग होता है। वहाँ पे कोई वर्कशॉप जैसा प्रोडक्शन का काम नहीं होता है। उसी रिपेयरिंग वाले सेक्शन में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, जो कि हमें लगता है कि महिलाओं को बेस्ट रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कि मैंने इसको अपने चौथे नंबर पर क्यों रखा है। तो एक तो पहला है कि इसमें जो है आपका बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो लोकोमोटिव शेड है ये बड़े शहरों में स्थापित होता है। तो बड़े शहर का मतलब है कि आपको एक सिक्योरिटी मिल जाता है, जहाँ पे एक सिटी का एनवायरनमेंट भी मिल जाता है। इसके अलावा ये हमारा जो लोकोमोटिव शेड होते हैं ये एक सिक्योर एरिया में होते हैं, जहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारा जो है RPF का सिक्योरिटी रहता है, वहाँ पे बिना सिक्योरिटी के आप अंदर
नहीं जा सकते हैं, तो ये काफ़ी हमें अच्छा लगता है। इसके अलावा आपको अगर फीमेल है तो आपको सेपरेट जो है रेस्ट रूम मिल जाता है। मान लीजिए आप ड्यूटी से थोड़े बहुत ऐसा टायर्ड हो गए तो वहाँ पे आराम कर सकती हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे खा सकती हैं। वहाँ पे आपको जो है एक अलग सा एनवायरनमेंट मिलेगा, जो कि हमें लगता है कि महिलाओं के लिए ये बेस्ट रहने वाला है। एक चीज़ बता दें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं चाहिए, दिन वो खट पीट लोकोमोटिव के आवाज़ शोरगुल, तो आपको इस पोस्ट को अवॉइड कर देना होगा। बाकी सारे लोग इसको भर सकते हैं। अब मैंने अपनी लिस्ट में महिलाओं के लिए 5वें नंबर पर जो पोस्ट रखा है वो है असिस्टेंट TLNAC, यानी ट्रेन लाइटिंग और AC से रिलेटेड इसमें जॉब होता है। तो आपने अपनी ट्रेनों में यात्रा के दौरान लाइट देखा होगा, पंखे देखा होगा, एयर कंडीशंस देखा होगा, तो इसका जो मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारी होते हैं ये TL और AC के होते हैं। ये जो भर्ती हो जाएगी ये आपका वर्कशॉप में भी ड्यूटी लगा सकते हैं या फिर आपका स्टेशनों में भी ड्यूटी लगा सकते हैं। जहाँ पे बड़े स्टेशन पे है, जहाँ पे हमारी जो गाड़ियाँ आती हैं उसका जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के दौरान लाइट पंखे ख़राब है, AC ख़राब है, तो उसको आपको देखने का काम दिया जा सकता है। इसमें जो है 5वें नंबर पर इसलिए रखा है मैंने क्योंकि इसमें डे और नाइट दोनों ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है। अब बात करते हैं कि इसको 5वें नंबर पर और क्यों रखा है मैंने, इसमें क्या खास बात है। तो एक तो इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, और दूसरा इसमें आपका जो पोस्टिंग होगा ये बड़े शहरों में या फिर बड़े स्टेशन पे हो जाता है, जहाँ पे सारी चीज़ें सुख सुविधाएं आपको आसानी से मिल जाता है, जो आपको एक सिक्योरिटी प्रदान करता है। TLAC ट्रेन लाइटिंग एंड AC गर्ल्स के लिए भी एक सुटेबल होता है क्योंकि ये उनके नेचर से मैच खाता हुआ एक पोस्ट होता है। इसके अलावा आपका स्टेशनों के अंदर एक सेपरेट जो है ऑफिस मिल जाता है, एक रूम मिल जाता है, जहाँ पे आपको क्लियर लिखा रहेगा कि ये स्पेशल जो है ट्रेन लाइटिंग और AC कर्मचारियों का ही ये ऑफिस है। वहाँ पे आप बैठ करके अपना जो है ड्यूटी कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें हमको पोस्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारा जो लिस्ट था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना करके डाल दिया है, आप वहाँ उसको भी देख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इन पोस्ट के बारे में डिटेल में बात किया है। आपको प्रमोशंस के बारे में बता दूं कि ये सारे के सारे जब आप रेलवे ग्रुप D में लग जाते हैं तो इन सारे पोस्ट पर ग्रुप C वाली पोस्ट पर प्रमोशन से, यानी GDC एग्ज़ाम, जिसको जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस बोलते हैं, उसके तहत आप एग्ज़ाम से सारे पोस्ट पर जा सकते हैं। मान लीजिए आप TLAC या फिर SNT डिपार्टमेंट में हो, यानी सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में ग्रुप D कर्मचारी हैं, बट आपको रेलवे में ALP बनना है, तो अगर आपके पास ALP का क्वालिफिकेशन है तो आप ALP बन सकती हैं। अगर आप CCTC यानी TC बनना है तो आपके पास अगर 12th 50% पासिंग मार्क के साथ में है तो आप TTE बन सकते हैं GDC एग्ज़ाम के जरिए। इसी तरीके से आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर सारे पोस्ट पर जा सकते हैं प्रमोशंस के जरिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।